हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एनडीए की तैयारी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एनडीए का प्रैक्टिस सेट 4 आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कि आपका मिशन एग्जाम है, इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग आपका एनडीए का प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें ऑलरेडी 1 2 3 कंप्लीट करा दी गई है। और आज की क्लास आपका प्रैक्टिस सेट 4 जो है वो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया था और उसके बाद में आप लोगों ने आई होप सॉल्व किया होगा। एंड नाउ हम इसमें आपका सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट 4 का, और सॉल्यूशन के साथ साथ में हम आपको सिखाएंगे कि इसका आपका बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों ने जहां भी मिस्टेक किया है, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग इसमें प्लीज देखना और आप तभी अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। और इस वीडियो में आपको हम कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आपकी क्लास के लिए बहुत जरूरी है, सो दैट आप उन कॉन्सेप्ट का रिवाइज करें। रिवीजन के बाद में ही आपका जो है बहुत अच्छे से स्कोर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस बेस्ट अप्रोच के साथ में आप जब काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और अच्छे से हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। लिखा है लेट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन कोलकाता एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली। इट इज गिवन दैट। अब देखो क्या दिया है आपको, दिया है एक्स बार, दिया है क्या, दिया है एक्स बार। अब एक्स बार आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक्स बार जनरली होता है मीन ऑफ एक्स। एक्स बार क्या होता है? मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स। बाई बार क्या होता है? बाई बार आपका होता है मीन ऑफ बाई। बाई आपका क्या है? मीन ऑफ बाई है। सिग्मा एक्स आपका दिया है। सिग्मा एक्स क्या होता है? सिग्मा एक्स होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। सिग्मा बाई क्या होता है? सिग्मा बाई आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका दिया है आर। आर दिया है ब्रैकेट में एक्स कॉमा बाई। तो यानी कि आर जो है वो आपका क्या है? आर जो है वो आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये आपका आर दे दिया गया है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन जो आपका आया है ना, वो आपका एक टॉपिक है जो इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये जो है आपका वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो एक तो मेरा काम क्या है कि हम चाहें तो इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्यूशन करवा दें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार क्या होता है रिग्रेशन। तो हम लोग हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में डाल सकते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अगर हम रिग्रेशन की डेफिनेशन पे जाएंगे तो बेसिकली वो होता है स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स मीन। और इसमें हम लोग कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करते हैं ऑफ द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करते हैं ऑफ द अदर वेरिएबल। तो ये आपका बेसिकली कहलाता है रिग्रेशन कहलाता है। अब इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। क्या इंपॉर्टेंट है? इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ही हमको सीखना है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि इसमें दो वेरिएबल है, एक है एक्स और एक क्या है आपका वाई है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें दो प्रकार की इक्वेशन बनेंगी। क्या? पहली इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ, हम शॉर्ट में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ बाई ऑन एक्स। और दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा आपका लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन बाई। तो ये आपके दो वेरिएबल है, एक क्या बाई की इक्वेशन है ऑन एक्स और दूसरा क्या है? एक्स की इक्वेशन है ऑन बाई। तो देखिए जैसा कि हम लोग आपको यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन तो पढ़ाई है ना आपने। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग इक्वेशन लिखते थे, क्या होती थी इक्वेशन? अगर मान लो x1 y1 एक पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है और उसका स्लोप अगर m है, तो इक्वेशन लाइन की क्या होती थी? y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। यही होता था इक्वेशन लाइन आपका। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही होता था ना, बस सेम इसी का कॉपी करना है। इसी का कॉपी करके यहाँ पे लिखना है क्या कि बाई माइनस, अब यहाँ पे बाई बार होगा, ठीक है। जैसे x1 y1 से पास हो रहा था ना, ऐसे ही आपका रिग्रेशन लाइन है ना, वो आपका मीन से पास होता है। किससे पास होता है? मीन से आपका रिग्रेशन लाइन पास होता है। तो क्या होगा इक्वेशन? बाई माइनस बाई बार इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपका क्या आया था यम, दैट इज स्लोप। यहाँ पे भी स्लोप आएगा जिसको हम बोलेंगे b बाई एक्स। b बाई एक्स का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ बाई ऑन एक्स ब्रैकेट में x माइनस का x बार। तो ये मेरा क्या आ गया? इक्वेशन नंबर एक आ गया। क्या? इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ बाई ऑन x। और दूसरा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन बाई। तो ये क्या होगा? x माइनस का x बार इक्वल्स टू b बाई एक्स ब्रैकेट में बाई माइनस बाई बार। ब्रैकेट में क्या होगा? ब्रैकेट में होगा आपका
बाई माइनस का बाई बार, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन हो गया ऑफ एक्स ऑन बाई, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा गहनता से समझते हैं क्योंकि ये एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग एक थोड़ा सा और सुधार कर लीजिए। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपका होगा, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं रेजर को। यहाँ पे आपका एक्स बाई होगा, जैसे ऊपर बाई एक्स था ना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका एक्स बाई होगा। अब देखिए ये है ना, इसको हम लोग बी बाई एक्स को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं, और जो है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन, कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, बी बाई एक्स इक्वल्स टू आर इंटू में सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। ऐसे ही बी एक्स वाई, तो उसका फार्मूला क्या होगा, आर इंटू में सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा वाई। तो ये आप दोनों फार्मूले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बी बाई एक्स क्या होता है, बी बाई एक्स आपका होता है आर इंटू में सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और बी एक्स वाई क्या होता है, आर इंटू में सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो क्या होगा, बी बाई एक्स इंटू में बी एक्स वाई इक्वल्स टू आर इंटू आर क्या होगा, आर स्क्वायर, और देखिए सिग्मा बाई से सिग्मा बाई कैंसिल, सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम वहां से क्या देखेंगे, ये आ जाएगा। तो आर इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी बाई एक्स इंटू में बी एक्स वाई। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखिए हम आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स बता सकते हैं। क्या है शॉर्ट नोट, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, क्या पॉइंट नंबर 1 है, ये जो आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू हमेशा -1 के या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, और लेकिन 1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। दूसरी बात क्या है कि जो आर का साइन होगा, आर का साइन जो होगा वही सेम साइन बी एक्स वाई ऑब्लिक बी बाई एक्स, इन दोनों का वही सेम साइन होगा, ठीक है। सेम साइन यहाँ पे लिख देते हैं हम, सेम साइन होगा इन दोनों का, ठीक है। तीसरा आपको हम एक बात और बता दें कि अगर इफ बी एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बी बाई एक्स की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि तभी इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, तभी इन दोनों का मल्टीपल तभी इन दोनों का मल्टीपल, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल का स्क्वायर क्या होता है, आर होता है, तो तभी इन दोनों का मल्टीपल की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो ये देखो, इसका हमने कॉन्सेप्ट तुम्हारा रिग्रेशन लाइन का एक लाइन से कवर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ बाई ऑन एक्स, ये पूछा था। ऑफ बाई ऑन एक्स का मतलब क्या है, हमारा ये लगेगा ऑफ बाई ऑन एक्स। तो क्या होगा, बाई माइनस बाई बार, तो बाई माइनस, अब बाई बार क्या है, बाई बार की वैल्यू आपको 67 दी है, तो 67 इक्वल्स टू फिर क्या है, बी एक्स वाई। अब बी एक्स वाई सॉरी हाँ बी बाई एक्स, तो बी बाई एक्स क्या होगा, बी बाई एक्स होगा आर इंटू में सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स, ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स बार कितना है, एक्स बार आपका 65, समझ गए ना बात को। तो ये हो जाएगा बाई माइनस 67 इक्वल्स टू 0.8 इंटू में सिग्मा वाई कितना है आपका 3.5 अपॉन में 2.5 ब्रैकेट में एक्स माइनस का 65। बस इसमें अब आपका क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से इससे ये चला गया, 5 7 35 25, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, क्या 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर हम 5 का मल्टीप्लाई, चलो अच्छा देखते हैं पहले, क्योंकि आंसर मेरा इधर बाई लिखा है, तो 5 का मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं। तो बाई माइनस 67 इक्वल्स टू 0.8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5.6 एक्स माइनस का 5.6 इंटू में 65, और यहाँ भी 5 का डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 5 का डिवाइड करेंगे, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 5 से ये काटेंगे तो 13 बार जाएगा, पहली बात। 5 से ही काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा बाई माइनस का 67 इक्वल्स टू 1.12 एक्स माइनस का, आप 13 का मल्टीप्लाई करो, 3 78, हाथ से लगा 7, 13 5 65 और 7 72। तो ये आपका देखो, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वो आपका आएगा बाई इक्वल्स टू 1.12 एक्स माइनस का 72.8 और प्लस का 67। तो बाई की वैल्यू क्या आएगी 1.12 एक्स माइनस का, अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5.8। तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट आंसर है। अब ये किस में लिखा है, ये आपके लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। ये देखो आपके किस में लिखा है, ये आपके लिखा है ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका क्या एकदम से करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। तो कैसा आपको ये रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमने आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया एंड साथ ही साथ में हमने आपको एक उसके ऊपर बेस्ड सॉल्यूशन भी करवा दिया, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका।
तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। जैसा कि आपको दिख रहा है, लिखा है वन बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 ब्लैक वॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 वाइट वॉल एंड 3 ब्लैक वॉल. 2 walls are drawn from the first bag and put it into the second bag. Then a wall is drawn from the second bag. What is the probability that it is white? तो देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके पास में 2 बैग हैं. आपके पास में कितने 2 बैग हैं. तो आप लोग यहाँ पे काम करिए, 2 बैग फटाफट बना लीजिए. इस बैग में आपका क्या है 3 वाइट वॉल है और आपका 2 क्या है 2 आपका ब्लैक वॉल है. अब एक यहाँ पे दूसरा आप बनाएंगे बैग. दूसरे वाले बैग में क्या है, यहाँ पे आपका 2 ब्लैक वॉल है, वहां पे आपका क्या है 3 ब्लैक वॉल है और 2 वाइट वॉल है. ये आपका दूसरा बैग है. ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे बैग नंबर 1, इसको लिखेंगे बैग नंबर 2. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं. अब इसमें क्या लिखा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन. तो यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो क्या है कि 2 बॉल्स आपकी ड्रॉ करी गई है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 बॉल्स आर ड्रॉन. ठीक है, अब आपकी जब 2 बॉल ड्रॉ करी गई हैं तो अब आप लोग एक बात बताइए, क्या 2 बॉल कितने तरीके से ड्रॉ करी जा सकती हैं. फर्स्ट बैग से अगर हमको 2 बॉल ड्रॉ करनी है तो आप कहेंगे सर पॉसिबिलिटी इज दैट कि हमने दोनों जो है व्हाइट बॉल ड्रॉ कर ली है. दूसरा कहेगा नहीं सर हमने तो एक व्हाइट बॉल ड्रॉ करी है और एक आपकी ब्लैक बॉल ड्रॉ करी है. ठीक है ना. एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि हमने जो है दोनों की दोनों ब्लैक बॉल ड्रॉ करी है. तो यानी कंडीशन कितनी हो गई 3. समझ गए ना बात को. तो अब हमको क्या निकालना है, इस हम इवेंट को बोलेंगे, ये घटना जो है E1 है, इस घटना को बोलेंगे E2 है और इस इवेंट को बोलेंगे ये मेरी कौन सा इवेंट है E3 है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी. तो हम लोग लिखेंगे P E1 का मतलब क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में सिंपल स्पेस टोटल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि हमको 2 व्हाइट बॉल चाहिए. कितनी व्हाइट बॉल चाहिए 2, और टोटल व्हाइट बॉल है कितनी, टोटल व्हाइट बॉल है 3. तो हमको 3 में से 2 व्हाइट बॉल चाहिए. डिवाइड बाई अब ओवरऑल टोटल आउटकम क्या होगा 3 और 2 5, टोटल 5 बॉल है, 5 बॉल में से 2 बॉल ले लिया है. तो ये मेरी PE1 आ जाएगा. ऐसे ही अगर हम PE2 निकालें तो PE2 क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा एक व्हाइट बॉल चाहिए. तो 3 में से एक व्हाइट बॉल आ गया इनटू में, और 2 में से एक ब्लैक बॉल आया, डिवाइड बाई 5C2. ऐसे ही PE3 निकालेंगे तो PE3 क्या हो जाएगा आपका 2 ब्लैक बॉल. तो यानी कि जो मेरे पास में 2 ब्लैक बॉल हैं उनमें से वो दोनों ले ली हैं, डिवाइड बाई 5C2 हो जाएगा. ठीक है, अब बस इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है. तो PE1 क्या होगा, PE1 3C2 को क्या होता है 3C2 आपका 3 होता है. 5C2 क्या होगा 5 × 4 अपॉन 2 × में 1. ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये 2 बार चला जाएगा. तो PE1 जो आपका आएगा PE1 वो आपका क्या आएगा 3 अपॉन में 10 आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही PE2 निकालेंगे तो PE2 क्या आएगा, ये आपका आएगा 3 × में 2 अपॉन में 5 × 4 2 × में 1. तो 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो जो PE2 मेरा आया वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 3 अपॉन में 5. और ऐसे ही PE3 निकालेंगे तो 2C2 क्या होगा, 2C2 आपका क्या होगा 1 होगा, और अपॉन में 5C2 क्या होगा 5 × 4 2 1. तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई समस्या वाली बात तो नहीं. तो ये PE आपका क्या आ गया 1/10, ये आपका क्या 3/5. तो ये तो मेरी नॉर्मल कंडीशन है. अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है. अब कहानी यहाँ से होती है स्टार्ट. क्या कहानी स्टार्ट होती है कि ये जो 2 बैग निकाल दिए, जो 2 बॉल निकाली हैं, इनको हमें दूसरे बैग में डालना है. अब जब हम दूसरे बैग में डालेंगे तो फिर से क्या बनेगी 3 कंडीशन बनेगी. क्या हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि ये जो 2 बॉल हैं, यहाँ कहेंगे 2 बॉल्स है, 2 बॉल्स आर प्लेस्ड इनटू सेकेंड बैग. अब हमने इसको क्या कर दिया है, सेकेंड बैग में इन बॉल को रख दिया है. तो आप लोग बताएंगे कितना कंडीशन है. कंडीशन आपका इसमें बनेगा, एक तो आपका क्या है इसमें, यहाँ पे आप देखिए सेकेंड बॉल की कंडीशन पहले क्या थी, पहले आपका था कि इसमें 3 ब्लैक बॉल होंगी और 2 क्या है 2 आपकी व्हाइट बॉल है. ठीक है, अब जब हमने 2 व्हाइट बॉल और डाल दी हैं तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, अब कंडीशन हो जाएगी कि 3 ब्लैक बॉल हैं और 4 हमारी व्हाइट बॉल हो जाएंगी. दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है 3 ब्लैक बॉल है जिसमें से एक ब्लैक बॉल और आ जाएगी, तो हो जाएंगी 4 ब्लैक बॉल हो जाएंगी, और 3 आपकी क्या हो जाएंगी 3 आपकी व्हाइट बॉल हो जाएंगी. और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि दोनों की दोनों ब्लैक बॉल आएंगी, तो यहाँ पे 2 व्हाइट बॉल आएंगी और 5 अब आपकी ब्लैक बॉल हो जाएंगी. कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं. अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. अब इसमें देखो हमने प्लेस कर दिया, तो प्लेस करके 3 कंडीशन बनी है मेरी. अब ये कह रहा है देन अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल ड्रॉ करी जा सकती है. कहाँ से ड्रॉ करी जाएगी, ये बैग नंबर 2 से एक बॉल ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद में अब हमको बताना है कि वो आपकी व्हाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बैग नंबर 1 से
बैग नंबर 2 से हम लोग व्हाइट बॉल ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या आ गई कि अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं पी व्हाइट बॉल का ऑकरेंस जब इवन वाली घटना कंप्लीट हो चुकी हो। इवन का मतलब ये वाली घटना, ये इवन घटना थी ना, तो ये तो मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में नेक्स्ट सिनेरियो ये बना है, तो पी व्हाइट वाली जो ऑकरेंस वेन इवन इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या, पी डब्ल्यू अपॉन इवन कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, टोटल व्हाइट बॉल कितनी है 4, तो यहाँ में 4C1 डिवाइडेड बाई 7C1। ऐसे ही अगर हम यहाँ निकालेंगे पी डब्ल्यू अपॉन ई2 तो क्या आएगा, तो आपका आएगा 3C1 डिवाइडेड बाई 7C1। ऐसे आएगा इसका पी डब्ल्यू अपॉन ई3 तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा 2C1 अब डिवाइडेड बाई 7C1। तो देखिए 4C1 तो 4/7 आएगा, ये आपका 3/7 आएगा, और ये आपका क्या आएगा 2/7 आएगा। बस समझ में आ गया। अब बस हमको बताना है कि ये वॉल क्या है, ये वॉल आपकी वाइट है, तो हमको PW निकालना है। क्या निकालना है, PW मतलब वाइट वॉल की प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगी, इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला लिखना है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, तो वो आपका होता है PE1 इनटू में पी डब्ल्यू अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू में पी डब्ल्यू अपॉन E2, ठीक है, प्लस PE3 इंटू में पी डब्ल्यू अपॉन E3, ठीक है। तो अब देखिए बस इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो PE1 कितना आया था, PE1 आया था 3/10, तो 3/10 इंटू में 4/7 प्लस फिर आपका क्या आया 3/5, तो हम इसको 6/10 लिख लें क्योंकि नीचे सब में 10 आ रहा है, इंटू में 3/7 इंटू में सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब PE3 क्या है, वो है आपका 1/10, तो 1/10 इंटू में 2/7 आ जाएगा इक्वल्स टू। अब देखिए 4 3 12, 6 3 18 और 2, तो यानी 12 18 30 और 2 32, तो आंसर आएगा आपका 32/70, जिसको हम और सॉल्व कर सकते हैं तो आ जाएगा 16/35। देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में आपका देखिए 32/70 कहीं नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन ही इसमें गलत दिया गया है। तो आप लोग अपनी कॉपी में ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ये नहीं होगा, यहाँ पे नोट कर लीजिए 32/70 या 16/35। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट x एंड y टू रैंडम वेरिएबल्स सच दैट, आपको देखो x प्लस y इसकी वैल्यू आपको क्या दी है, इसकी वैल्यू आपको 100 दी है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इफ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n। अब देखो ये जो पैरामीटर्स दिए गए ये किसके लिए दिए गए, ये आपके n के लिए दिए गए, किसके लिए दिए गए, सॉरी x के लिए दिए गए। तो पैरामीटर्स फॉर x, ठीक है, पैरामीटर्स फॉर x के लिए पैरामीटर्स क्या दिए हैं कि जो n की वैल्यू है वो आपकी क्या है 100 है। उसके बाद में देखो p की वैल्यू दी है वो आपकी क्या है 4/5 है। तो p हम मान सकते हैं, p को बोलते हैं फेवरेबल, क्या बोलते हैं, फेवरेबल कंडीशन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, p, ठीक है। अब हम q भी निकाल सकते हैं, तो q की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस का p, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 4/5, तो ये आ जाएगा 1/5, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नॉट फेवरेबल कंडीशन वाली ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, नॉट फेवरेबल कंडीशन की क्या ये प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए आप लोग ना यहाँ पे लिख लीजिए, देखो जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, जब बाइनोमियल किसकी बात करते हैं, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखेंगे। आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज़ें सीखेंगे, वो आपकी ये चीज़ें हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है, फेवरेबल कंडीशन की प्रोबेबिलिटी आपकी ये है नंबर ऑफ, ये क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और फेवरेबल कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपका p है, और q जो है वो आपका क्या है नॉन फेवरेबल कंडीशन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये आपका q है। यहाँ पे p प्लस q की वैल्यू क्या होती है, p प्लस q की वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है। तो अगर आपको अगर ये तीन चीज़ें दी हैं और पूछा है कि मीन बताओ इसका क्या होगा, तो मीन आपका होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू में p, ये आपका क्या होता है, ये आपका मीन होता है, क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू में p। अगर आपका पूछा जाए कि एक काम करो वेरिएंस बताओ, क्या बताओ, वेरिएंस बताओ, तो आप क्या बताएंगे n इंटू पी इंटू क्यू। अगर आप एन पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे तो वो आपका वेरिएंस कहलाएगा। अब आपको पता होना चाहिए क्या कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आपका क्या होता है अंडर रूट वेरिएंस होता है, तो हम लोग यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा अंडर रूट NP क्यू। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है वेरिएंस ऑफ वाई पूछा है।
और यहाँ पे हमको x और y में रिलेशन भी दिया है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग वेरिएंस ऑफ x निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? n इंटू में p इंटू में q, यही तो होगी ना। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू आपकी 100 है। इंटू में p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू 4/5 है। इंटू में q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू 1/5 है। तो 5 से ये जाएगा 20 टाइम्स और 5 से ये जाएगा 4 टाइम्स। तो x का जो वेरिएंस आएगा वो क्या आएगा? 16 आएगा। x का वेरिएंस कितना आ गया? 16। अब हमें किसका वेरिएंस निकालना है? हमें तो भाई y का वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 100 माइनस का x, y इक्वल्स टू 100 माइनस का x, y इक्वल्स टू 100 माइनस का x। अब देखो ये ना, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज़ ध्यान से समझिए। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, नोट क्या क्वेश्चन दे रहे हैं कि मेरे पास में कोई एक ऑब्जर्वेशन है और उसका जो वेरिएंस है एक्स बी जो दिया है, सपोज वो 10 है। क्या है? 10 है। अब हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या, ईच ऑब्जर्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें? ईच ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। और उसके बाद में 100 हमने माइनस कर दिया ईच ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। अब आप लोग बताओ कि जो मेरा न्यू वेरिएंस होगा वो क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, समझ गए ना। तो अब आपको पता है कि जब भी कभी वेरिएंस निकालना है और हमें 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है या a का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आपका जो न्यू वेरिएंस होगा वो 2 का स्क्वायर, अगर a का मल्टीप्लाई है तो a का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो जो न्यू वेरिएंस होगा वो क्या होगा? 2 की पावर में 2 इंटू में पुराना वाला वेरिएंस। इसकी वजह से तो ये हो गया। अब जब 100 माइनस करेंगे या 100 प्लस करेंगे तो उसकी वजह से वेरिएंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो मेरा न्यू वेरिएंस है वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 2 जो 4 होगा, 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? हम तुम्हें ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है। क्या है? हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें एक्स का वेरिएंस पता है, तो हमने मान लिया मेरा जो ओल्ड वेरिएंस है वो एक्स का वेरिएंस पता है। अब एक्स में इसने देखो -1 का क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। एक्स में -1 का मल्टीप्लाई किया और 100 से क्या कर दिया? माइनस कर दिया है। तो तुम्हें पता होना चाहिए 100 से माइनस करने में वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 100 से माइनस करने में वेरिएंस पे क्या है? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वेरिएंस पे नो इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब हम -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जब हम -1 का क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब उस केस में जो आपका न्यू वेरिएंस होगा वो -1 का स्क्वायर टाइम्स होगा इंटू में x का वेरिएंस। और x का वेरिएंस क्या है? वो आपका 16 है। और -1 का स्क्वायर क्या है? 1 है। तो 1 इंटू में 16। तो आपका जो y का जो वेरिएंस होगा, जो न्यू वेरिएंस होगा, न्यू का कंडीशन क्या है? ये y वाला है। तो जो आपका y का वेरिएंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका 16 हो जाएगा। y का वेरिएंस क्या हो जाएगा? 16। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक आप लोग ये भी लिख लिए कि जैसे मान लो हमारे पास में n नंबर्स हैं। क्या है? n नंबर्स हैं। तो n नंबर्स में से अगर हमने स्मॉल r नंबर्स पे एक्सपेरिमेंट किया है तो उस टाइम पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी NCR इंटू में जो फेवरेबल कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी n-r इंटू में जो मेरी फेवरेबल कंडीशन नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी इंटू r। ये आपको कहीं ना कहीं TR+1 टर्म जब हम लोगों ने बाइनोमियल में निकाला था उसका फार्मूला ही यहाँ पे क्या है? लगता है। तो ये आप लोग चीज़ अपनी कॉपी में क्या करके नोट करके रखें, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्या है? क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी मीन दे दिया जाता है, एन की वैल्यू पूछी जाती है, कभी कभी वेरिएंस दे दिया जाता है, पी और क्यू की वैल्यू पूछी जाती है। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट आपका लिया है। समझ में आया ना बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है कि इफ एल एम एन आर एन, देखो एल क्या है पहले यहाँ पे नोट कर लो, एल क्या है, एम क्या है और एन क्या है। ये दोनों डायरेक्शन कोसाइन है। ये दोनों क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। दो चीज होती है, एक होता है ए बी सी। ए बी सी क्या होता है? ए बी सी आपका होता है डायरेक्शन रेशियो। ए बी सी आपका क्या होता है? ए बी सी आपका क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। तो अब देखो हमको एक लाइन दी है। लाइन क्या है? दैट इज x माइनस का 1 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट y प्लस का 3 इक्वल्स टू 1 माइनस का z। अब देखो लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो आप लोगों को नोट कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन क्या है? वो आपका होता है दैट इज x माइनस का x1 अपॉन में a इक्वल्स टू y माइनस का y1 अपॉन में b इक्वल्स टू z माइनस का z1 अपॉन में c। ठीक है। और जो ये a b और c होते हैं ये आपके क्या? ये आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस का 1। देखो यहाँ पे x माइनस का 1 लिखा है और अपॉन में कुछ नहीं है, तो अपॉन में हमने 1 कर दिया इक्वल्स टू, यहाँ पे y प्लस 3 लिखा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y माइनस का 3 अपॉन में
और ये देखो 2 है, तो नीचे अगर हम 1/2 लिख दें, नीचे अगर हम 1/2 लिख दें तो मेरी बात बन जाएगी, इक्वल्स टू फिर ये क्या है, z माइनस का z1। अब यहाँ लिखा है 1 माइनस जेड, तो हम एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, z माइनस का 1 आएगा अपॉन में। या हम एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना, इसी को हम नीचे लिख देते हैं माइनस का 1। समझ में आ गया बात। अब आप लोग बताइए क्या ये इसका फॉर्मेट बन गया ना। तो अब आप यहाँ से x1, y1, z1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो आपका क्या आएगा, माइनस का 1, माइनस का 3, 1। सॉरी, एक चीज़ गलती हो गई यहाँ पे आपका देखो ये x माइनस x1 है, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये आपका आएगा 1, माइनस का 3, 1। ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। और आपकी जो डायरेक्शन रेशियो है वो ABC, इनकी वैल्यू क्या आई, इनकी वैल्यू आपकी आई 1, 1/2, माइनस का 1। ये आपकी किसकी वैल्यू आई, डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू आई। अब देखो डायरेक्शन रेशियो को अगर हम डायरेक्शन कोसाइन में बदलें तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या है वो फार्मूला होता है L इक्वल्स टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। ऐसे ही यम इक्वल्स टू क्या होगा, यम इक्वल्स टू B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और ऐसे ही एन इक्वल्स टू क्या होगा, C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, दैट इज अंडर रूट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 आएगा। तो देखो यहाँ से इसके अंडर रूट के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 2, तो 2 + 1/4। और 2 + 1/4 क्या होगा, दैट इज 4 दूनी 8 और 1 9/4। और 9/4 क्या होगा, 3/2। तो इसकी वैल्यू तो देखो 3/2 आ गई। तो L की वैल्यू क्या आएगी, 1/3/2। तो 3/2 2 ऊपर आपका चला जाएगा। तो L की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। ऐसे ही M की वैल्यू क्या आएगी, M की वैल्यू आपकी 1/2 डिवाइड बाई 3/2, 2 से 2 कट गया, तो M की वैल्यू 1/3 आ गई। और यहाँ पे देखो C की वैल्यू क्या आएगी, वो आपकी आएगी माइनस का 1/3/2, तो 3 यहाँ आएगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ में आ गया ना बात। अब हमसे पूछा क्या है, L की पावर 4 प्लस M की पावर 4 प्लस N की पावर 4। तो L की पावर 4 क्या होगा, L की पावर 4 प्लस M की पावर 4 प्लस N की पावर 4। तो देखो इसकी पावर अगर 4 करोगे तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 अपॉन में 3 की पावर 4 होता है 81 प्लस 1 की पावर यहाँ पे 4 करोगे तो 1 आएगा, 3 की पावर 4 करोगे तो 81 आएगा प्लस। और यहाँ पे भी -2/3 की पावर 4 करोगे तो सेम आपका आएगा 16/81। तो अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो 16, 16 32 और 1 33, तो 33/81 आएगा। 3 से हम लोग काट लेते हैं, तो 11/3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो 11/27 इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ना इन क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया है, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इनको छोड़ के ना आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है आपका 1, -1, 2 एंड 2, 1, -1 आर द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। एक आपको स्फीयर दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ UBW। आप पहले मेरी बात समझिए, क्या हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि देखो स्फीयर का फार्मूला क्या होता है। पहले आप लोग स्फीयर का इक्वेशन, स्फीयर का जनरल इक्वेशन होता है, वो आप लोग पहले लिख लीजिए। क्या होता है स्फीयर का इक्वेशन, वो आपका होता है x² प्लस का y² प्लस का z² प्लस का 2ux प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस का c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका सेंटर क्या होता है, तो इसका जो सेंटर होता है वो आपका होता है माइनस का u माइनस का b एंड माइनस का w। और इसकी रेडियस क्या होती है, स्फीयर की रेडियस क्या होती है, अंडर रूट u² प्लस v² प्लस w² माइनस का c, ये इसकी रेडियस होती है। अब देखो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई क्या है, ये कोई स्फीयर है, ठीक है, और इन स्फीयर का ये देखो डायमीटर है, इस स्फीयर का ये क्या है, ये आपका डायमीटर है। अब इस डायमीटर के हमें ये दोनों पॉइंट पता है, इस डायमीटर के ये दोनों पॉइंट पता है, तो ये आपका क्या है 1, -1, 2 और ये आपका क्या है 2, 1, -1। ठीक है, अब आप लोग एक बात बताइए, क्या इन दोनों डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा, अगर ये जो मिड पॉइंट होगा क्या यही सेंटर होगा, आप कहेंगे जी हाँ। तो ये मेरा जो मिड पॉइंट है ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सेंटर होगा। तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, सेंटर निकाल लेते हैं इस स्फीयर के। तो सेंटर क्या होंगे 1 + 2/2, तो 1 + 2 कितना होगा 3/2, कॉमा -1 + 1 0, तो ये 0/2 आएगा, और 2 - 1 यानी कि 1/2। तो ये आपके देखिए इसके क्या आ गए, सेंटर आ गए। लेकिन जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या कह रही है, इक्वेशन लिखी है x² प्लस का y² प्लस का z² प्लस का
2ux प्लस का 2by प्लस का 2wz माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इसके सेंटर होते क्या हैं? इसके सेंटर आपको पता है होते हैं माइनस का u कमा माइनस का b कमा माइनस का w। तो एक बात बताइए, क्या ये सेंटर और ये सेंटर दोनों बराबर हैं? जी हाँ। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या निकल के आई? दैट इज माइनस का 3/2। ऐसे ही b की वैल्यू क्या निकल के आई? 0। और ऐसे ही आपकी w की वैल्यू क्या निकल के आई? दैट इज माइनस का 1/2। ठीक है। अब हमको क्या करना है? u प्लस बी प्लस डब्ल्यू निकालना है। तो हम लोग u प्लस बी प्लस डब्ल्यू निकाल देंगे। तो u आपका क्या आएगा? माइनस का 3/2 प्लस का 0 प्लस का माइनस का 1/2। तो टोटल आपका हो जाएगा माइनस का 4/2। यही तो हो जाएगा ना, माइनस का 4/2। तो आपका ये आंसर आएगा, दैट इज माइनस का 2। और माइनस का 2 आपका ए ऑप्शन में लिखा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है एकदम से करेक्ट ऑप्शन। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं सो दैट आप एग्जाम में अच्छे से करके आए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। कह रहा है कि ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा? 1 होगा। भाई यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है? यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है। और क्या कह रहा है कि थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है। देन व्हाट इज द, अब वैल्यू किसकी पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है साइन स्क्वायर θ/2 की वैल्यू पूछ रहा है। और सबसे पहले देखो, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, अगर पता नहीं आप लोग नोटिस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ऑप्शन में दिया है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये तो मान के चलो आंसर जो है a प्लस बी और a माइनस बी से ही आएगा। समझ गए ना बात को? तो देखो हम लोग एक काम करते हैं कि मॉडुलस का a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस के a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? जो आपका रिजल्टेंट होता है दैट इज मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में मॉड a इंटू में मॉड b और इनटू में आपका क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यही तो होता है ना। तो देखो अब ये स्क्वायर रूट अगर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मॉड a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट। अब अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट आपका हट जाएगा। तो देखो मॉड a का स्क्वायर आएगा 1 प्लस 2 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में कॉस थीटा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मॉड a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। 2 प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस में 2 कॉस थीटा। अब आपको बात बताना चाहते हैं क्या, जैसे कि आप लोगों ने कॉस 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला? ये आपका होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है ना। अगर हम इसको कॉस थीटा के फार्मूले से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर θ/2। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर θ/2। कोई दिक्कत तो नहीं? तो देखो हम ये कहना चाह रहे हैं क्या, और एक फार्मूला और होता है क्या, वो आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इसके केस में क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस का 1। अब देखो अगर हम इन दोनों फार्मूले को आपस में लें तो क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो 2 साइन स्क्वायर θ/2 है वो आपका 1 माइनस के कॉस थीटा के बराबर है। और लेकिन यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर हम लोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन आपका a भी नहीं होगा और c भी नहीं होगा, या तो b होगा या आपका d होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है। तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। और ये आपका यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब बताइए 1 माइनस कॉस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 साइन स्क्वायर θ/2। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब हमको वैल्यू क्या चाहिए? साइन स्क्वायर θ/2 की चाहिए। तो ये जो 4 कहाँ है? ए इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? मॉड a माइनस बी टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर θ/2। तो साइन स्क्वायर θ/2 का जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? मॉड a माइनस बी टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा और बहुत आसान है। ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपको इस बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, इसका सॉल्यूशन चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, एलन को बोलते हैं लॉग बेस ई। एलन को क्या बोलते हैं? लॉग बेस ई। तो क्या लिखा है? एलन dy ओवर डी एक्स प्लस का y इक्वल्स टू x। तो हम लोग एक काम करेंगे, y को सबसे पहले उधर ले जा रहे हैं। तो जब हम लोग y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस का y। ठीक है। अब हमने आपको उस दिन भी एक बात बताई थी क्या, कि अगर कहीं पे log b बेस a इक्वल्स टू x लिखा है तो वहाँ से हम b इक्वल्स टू लिखते हैं a की पावर x।
b इक्वल्स टू क्या लिखते हैं a की पावर x। तो यहाँ पे तो आपको पता है ये तो इसकी जो बेस है वो क्या e है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं e की पावर x माइनस का y इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। क्या हम इस चीज़ से उठा के ये चीज़ लिख सकते हैं? जी हाँ। अब हम क्या करेंगे, x को अलग कर लेंगे, y को अलग कर लेंगे, तो e की पावर x माइनस y को क्या लिख सकते हैं? e की पावर x अपॉन e की पावर पाई, और इस तरीके से ये देखो हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू में डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर पाई इंटू में डी वाई। ठीक है, और दोनों का क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर x और ये हो जाएगा e की पावर पाई प्लस का c। तो यहाँ पे e की पावर x माइनस e की पावर पाई इक्वल्स टू c इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो कहाँ पे लिखा है, e की पावर x प्लस वाले तो होंगे ही नहीं भाई, ये भी नहीं होगा, e की पावर x माइनस e की पावर y, ये देखो c ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। c ऑप्शन एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको लगाना आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज। तो यानी कि दो पैराबोला दिए हैं, एक आपका बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट x माइनस 1 और दूसरा आपका क्या है बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x। देखो अब ऐसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ये आपसे थोड़ा सा आपका क्या मांग रहा है, टाइम मांग रहा है। कैसे टाइम मांग रहा है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पैराबोला बनाने पड़ेंगे। आप देखो दो पैराबोला लिखे हैं, एक तो पैराबोला है क्या बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट में x माइनस का 1 और दूसरा पैराबोला क्या है बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x। ये आपके दो पैराबोला है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग प्लीज ऐसे क्वेश्चन को जरा सा गौर फरमा के देखिए। नीचे ब्लैंक है, हाँ हम एक काम करते हैं, नीचे ब्लैंक वाली जगह पे बनाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, इधर x का 1 है, इधर x का 2 है, इधर x का 3 है, इधर x का 4 है। ऐसे ही क्या है, इधर x का 1 है, इधर x का 2 होगा, इधर x का 3 होगा, इधर x का 4 होगा, और ऐसे इधर क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और माइनस का 4 होगा। यहाँ पे भी -1, -2, -3 और -4। ये तो आप समझ में आता है। अब देखिए ये देखो दोनों ही आपको फॉर्मेट अगर दिख रहे हो तो ये आपका बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इसके फॉर्मेट है। किसके फॉर्मेट है, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के फॉर्मेट है। तो बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बनते कैसा है, ये भी हम आपको सिखा देते हैं। ये आपका बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ग्राफ है। ठीक है, वो इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, अब देखिए तो अब हम लोग काम कर रहे हैं, ये वाला सबसे पहले ये वाला बनाते रहे। तो यहाँ से 4a की वैल्यू क्या होगी, 4a की वैल्यू 3 है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो 4a की वैल्यू क्या है, 3 है। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू आपकी होगी 3/4, a की वैल्यू क्या होगी 3/4। तो इसका जो आपका वो होगा फोकस, तो इसका जो फोकस होगा वो a,0 होता है ना, a,0, और इसका जो आपका सेंटर होगा, सेंटर का मतलब होता है शीर्ष, तो वो आपका क्या होगा 0,0 या वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, और चूंकि इसका a जो है वो 3/4,0 है तो a कहीं आसपास 0.75 यहाँ होगा। तो इस तरीके से ये आपका ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से ये आपका क्या बनेगा, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ऐसे करके हम ग्राफ बना दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन रहा है। ये आपका बाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका किसका ग्राफ है, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x का ये आपका ग्राफ बन गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला ग्राफ बनाते हैं जो कि इसके और इसके कंपैरिजन से आएगा। ठीक है, तो इसके और इसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो 4a की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, वो आपका 6 होगी। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू आपका 2/3 होगी। ठीक, सॉरी 3/2 होगी। a की वैल्यू क्या होगी 3/2, 6/4 होगा ना। तो a की वैल्यू क्या होगी 6/4, जो आपका क्या होगा 3/2। अच्छा, उसके बाद में सेंटर तो 0,0 होता है, लेकिन यहाँ पे x माइनस 1 लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इसके जो वर्टेक्स होंगे वो 0,0 ही होते हैं, सेंटर 0,0 ही होता है, लेकिन ये आपका x जो है ना, x माइनस 1 की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे बाई में कुछ नहीं है, तो बाई इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। तो x इक्वल्स टू 1 आएगा, बाई इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा। तो इसके जो सेंटर न्यू सेंटर हो जाएंगे, न्यू सेंटर या वर्टेक्स बोलेंगे, तो वो आपका 1,0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा वाला है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे इसका सेंटर होगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपका क्या बनेगा ग्राफ। अब देखो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट भी करेंगे, तो जब कट करेंगे ना तो दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने में क्या होगा, चूंकि दोनों तरफ बाई स्क्वायर लिखा है तो हम लोग लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट में x माइनस का 1। अब देखो 3 दूनी 6, तो x इक्वल्स टू 2x माइनस का 2। तो ये हो जाएगा
ये देखिए ये x इधर जाएगा, ये तो x इक्वल्स टू 2, तो ये दोनों x इक्वल्स टू 2 पे क्या करेंगे, कट करेंगे, और x इक्वल्स टू 2 पे कट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 2 लिख देंगे तो बाई की वैल्यू क्या होगी, बाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 3 इंटू में 2, तो बाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 6, तो बाई की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट 6। इसका मतलब ये ऊपर भी टच करेंगे और नीचे भी टच करेंगे, प्लस और माइनस दोनों में टच करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, टच करा देंगे। तो यहाँ से देखो ये 2 है, तो यानी 2 कहीं ना कहीं यहाँ पे टच होगा, और रूट 6 की वैल्यू क्या होगी, रूट 6 की वैल्यू आपको क्या लगता है, रूट 6 की वैल्यू क्या होगी, ये कहीं ना कहीं 2.3 या 2 पॉइंट उसके आसपास होगी। भाई हम लोग का ग्राफ बना है, तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को टच करेंगे। फटाफट एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका ये टचिंग पॉइंट हो गया, और ऐसे ही ये यहाँ पे भी इसका क्या हो गया, टचिंग पॉइंट हो गया। सॉरी, ये आपका क्या हो गया, टचिंग पॉइंट हो गया। इसको हम यहाँ पे टच करा रहे हैं। ये देखिए ऐसे करके 2, ये देखिए ये ऐसे करके ये ऐसे आपका ये निकल गया। ठीक है, अब हमको जो है इस पोर्शन का क्या निकालना है, इस पोर्शन का हमको क्या निकालना है, इस पोर्शन का निकालना है एरिया। यही आपसे पूछा है, तो बस इसी का एरिया निकाल देंगे, इसी का एरिया निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, इसको हम यहाँ से मिला लेंगे। ठीक है, तो एक ग्राफ मेरे पास में ये वाला हो जाएगा, ये एक ग्राफ ये वाला हो जाएगा, और दूसरा ग्राफ हो जाएगा ये वाला। तो इस वाले ग्राफ में से ये वाला ग्राफ हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अब चूंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे। देखो क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2। अब लेकिन यहाँ पे आपको एक दिक्कत ये भी हो सकती है, क्या दिक्कत, चलो दिक्कत नहीं होगी, कोई नहीं, दिक्कत नहीं होने देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि अगर आप लोग x की वैल्यू यहाँ से निकालते तो ज़्यादा आसानी रहती, क्योंकि बाई स्क्वायर का करने में आसान होगा रादर देन रूट, क्योंकि बाई की वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। चलो कोई नहीं, बाई की रूट की कर देंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं। तो देखो, तो 0 to 2, अब इसमें जो ये वाला है ना, ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला आपका बाई स्क्वायर टू 3x है, और छोटा वाला आपका क्या है, छोटा वाला आपका ये आपका लिखा है बाई स्क्वायर टू 6 ब्रैकेट में x माइनस का 1। तो ये आपका होता है 0 to 2 बाई dx। अब बाई dx का मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को माइनस करेंगे, तो हम पूरा माइनस करके लिख देते हैं। क्या होगा, तो आपके इस वाले में से ये वाला माइनस करना है, तो आपका बाई की यहाँ पे बाई स्क्वायर, तो ये आपका क्या होगा, अंडर रूट 3x में से आपका अंडर रूट 6 ब्रैकेट में x माइनस 1 माइनस करना पड़ेगा, और ये आपका dx होगा, और इसकी लिमिट ये 2 टाइम्स होगी। ये आपका आंसर, ये आपका क्या है, आंसर है। देखो जरा कैसे सॉल्व होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू में, अब देखो हम सॉल्व कर रहे हैं क्या, रूट 3 अलग कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, और हमको पता है x पर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यही तो फार्मूला होता है, बस यही लिखना है यहाँ पे इंटू में। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। अब 3/2 को लिखेंगे तो ऊपर आएगा 2/3। ठीक है, ये नीचे यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3/2 को जब आप लिखेंगे ना, तो 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं 2/3। ठीक है, माइनस का, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 6 को बाहर निकाल लेंगे, और ये होगा x माइनस 1 की पावर 3/2 अपॉन में 2/3, मतलब 3/2 होगा, 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और इसी की यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, जो आपकी क्या होगी, 0 to 2 होगी। बस इसी को फटाफट क्या कर ले रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आपका होगा 2 इंटू में, अब देखो 2/3 यहाँ पे भी है, 2/3 यहाँ पे भी है, तो हम एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2/3 कॉमन ले लेंगे, और रूट 3 भी हमको कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग काम करते हैं क्या, 2/3 भी कॉमन ले रहे हैं, रूट 3 भी कॉमन ले रहे हैं। अब अंदर लिख रहे हैं, क्या अंदर लिख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3/2, माइनस का 0 तो सेम रहेगा, क्योंकि माइनस का 0 की वैल्यू 0 ही आएगी, माइनस। अब यहाँ पे देखो रूट 3 कॉमन लिया तो रूट 2 बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 इंटू में। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1 लिखा है, तो x का मतलब 2 है, 2 यहाँ पे डालेंगे तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 की पावर 3/2 ही होगा, 1 की पावर 3/2 क्या होगा, 1 होगा, और 0 जब डालेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, -1 की पावर, यहाँ पे लिखो एक सेकंड, यहाँ पे चूंकि 0 है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, तो 1 की पावर 3/2 माइनस का फिर से रूट 2 इंटू में, और ये देखो यहाँ पे जब 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, अब -1 की पावर 3/2, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। बस इसी को क्या करना है, इसी को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, -1 की पावर 3/2 कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से हमें एक चीज़ नोटिस हो रही है, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू में रूट 3 ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, दैट इज यहाँ पे 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2 माइनस ये आपका √2 है, और ये भी आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका -1 की पावर n करोगे, -1 की पावर 2 करोगे
तो यहाँ पे एक तो -1 पूरा पूरा आएगा और अंडर रूट में माइनस का 1 आएगा, जो कि हमें लगता है आई के बराबर होगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हमें सॉल्व करने का जो तरीका है थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और थोड़ा सा जो बदल के जो तरीका हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगा जीरो के लिए, एक काम करते हैं, इसको हम बाई डी एक्स से कर लेंगे। ये जैसे हमने अभी यहाँ पे बाई डी एक्स लिखा है ना, उसको हम एक्स डी वाई से कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। एक्स डी वाई से कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं एक्स डी वाई से, क्योंकि इसमें तो निगेटिव आ रहा है, तो जो आपको दिक्कत देगा आगे, एक्स डी वाई से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं एक्स डी वाई से, जो कि सिंपल भी रहेगा आपके लिए। और नहीं तो हम इसको डायरेक्ट बता देंगे, नहीं तो हम एक काम करते हैं, आपको समझ में आ जाए बस, हमने इसीलिए इसको हमने इतना लॉन्ग कर दिया। नहीं तो अब हम एक काम करेंगे, हम ये वाला जो पोर्शन है ना, हम इसको लेंगे ही नहीं, हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे ही नहीं। यहाँ पे 2 लिखा था, 2 ही लिखा रहने दो, हम इसको लेंगे। ये कहीं ना कहीं आपका 0, पे क्लिक करेगा, क्योंकि ये तो पॉइंट है ना 2, और ये वाला पॉइंट क्या होगा 2, -√6। तो हम इसी को कर देंगे 2 टाइम्स × में। अब की बार क्या है, इस वाला ये पहले लेना है और ये बाद में लेना है, तो अंडर रूट, अब यहाँ पे बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे सॉरी एक्स डी वाई होगा। अब एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसको और जूम करें तो ये हो जाएगा 22/6 प्लस का 1 इक्वल्स टू एक्स। ये एक्स की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 22/6, क्या आएगी एक्स की वैल्यू 22/6 प्लस का 1, ठीक है, माइनस, और यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 22/3, एक्स की वैल्यू क्या आएगा 22/3, और लिमिट लगेगा 0 to √6, बस अब इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू इंटू में डी वाई, बस। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में और 0 to √6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले लें पूरा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा दैट इज 6। तो ये हो जाएगा 22² प्लस का 6 माइनस का 2y², और ये आपका dy हो जाएगा, और ये आपका क्या है 0 to √6। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 2 इंटू में 0 to √6, और ये देखो 22² से एक 22² जाएगा तो माइनस का 22² बचेगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हम 6 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 22² और dy, बस इसी को सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2/6 आपका 1/3 इंटू में 6 की वैल्यू होगी 6y माइनस इसकी वैल्यू होगी y³/3, बस इसी को 0 √6 कर देना है। तो बस फटाफट इसका आंसर आएगा क्या 1/3, और ये आ जाएगा 6 √6 माइनस का √6 का होल क्यूब, तो वो भी 6 √6 आएगा, और डिवाइड बाई 3, ठीक है। बस इसी को करना है, तो ये आपका आएगा 1/3 ब्रैकेट में 18 √6 माइनस का 6 √6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/3, ये 2 भी है ना, आगे 2 रह गया, तो ये आपका आ गया 12 √6 अपॉन में 3। ये बार जाएगा 4 बार, ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 कट गया है, तो आंसर आपका क्या होगा 4/3 √6 है क्या ऑप्शन में कहीं 4/3 √6 ये देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो ये देखने में तो बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, जब भी कभी भी, अब हम यहाँ पे आपको इतना सब करने के बाद में हम आपको बता देते हैं क्या, अगर आपको पड़ जाएगा क्या, कि जब भी कभी भी आपको 2 फंक्शन दिए जाएं बाई के टर्म में, ठीक है, तो इनका जो डायरेक्ट एरिया होगा ना, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, या तो एक्स डी वाई के फॉर्म में कर सकते हैं, या तो बाई डी एक्स के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखो। अब इसको करना कैसे है कि आपको दोनों फंक्शन के, जब आप एक्स डी वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों फंक्शन के एक्स निकाल लो, और फंक्शन नंबर फर्स्ट का माइनस करना है फंक्शन नंबर सेकेंड में, ठीक है, इंटू में डी वाई, ठीक है, एक्स डी वाई के फॉर्म में। और यहाँ पे लिमिट क्या लगानी है, लिमिट आपका जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको क्या लगानी है, लिमिट लगानी है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। और जब आप ऐसे करेंगे तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई समस्या वाली बात तो नहीं। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों ने कॉपी में क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए मॉड का क्वेश्चन और लिमिट लगा हुआ है। तो सबसे पहले मॉड के अंदर जो भी कुछ कभी भी लिखा हो, हमेशा याद रखना, मॉड के अंदर भी कभी भी कुछ लिखा हो तो उसकी 2 वैल्यू होते हैं। क्या मॉड की वैल्यू, एक तो साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स होगी, कब होगी, जब एक्स की वैल्यू
π/4 से ज़्यादा होगी। अब ये π/4 कहाँ से आए ये भी हम सिखा देंगे आपको। और आपकी माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स होगी जब एक्स की वैल्यू π/4 से क्या होगी, कम होगी। या हम एक सेकेंड, इसको भी हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको भी हम लोग लिखने का तरीका जो है वो दूसरा है। क्या दूसरा है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, मॉड के अंदर कुछ भी वैल्यू लिखी होती है ना उसको हम लोग जीरो के बराबर करते हैं, उसके हम लोग क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉस एक्स। तो यहाँ से साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इक्वल्स टू बनाएगा, तो टेन एक्स इक्वल्स टू बनाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ जाएगी। तो अब एक्स की वैल्यू पता लगी किस वाले पॉइंट पे π/4 आ, मतलब किस वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू या तो बढ़ेगी या घटेगी। अब देखो एक बात बताइए, साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, कॉस π/4 वही 1/√2। लेकिन अब हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं क्या, कि π/3 की बात करें, π/3 पे तो ये होता है 1/2 साइन की वैल्यू, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2 क्या होता है, 1.732। तो हम एक बात बताना चाहते हैं, 1/2 में से 1.732 घटाएंगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा। तो अगर आपका आंसर माइनस आएगा तो बस हम यहीं से इनको दो टर्म में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो जब हम दो टर्म में तोड़ेंगे तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0 to π/4। 0 to π/4 में इस वाले फंक्शन की वैल्यू माइनस आएगी, क्योंकि हमने π/6 रख के देख लिया है। तो इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। और π/4 से π/2 में, π/4 से π/2 में इस वाले फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बस इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब देखिए माइनस बाहर करेंगे, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस का साइन, वो साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस, और कॉस का होता है साइन। इसमें क्या लिमिट है, 0 to π/4। प्लस इधर देखिए कॉस का क्या होगा, माइनस का, वो साइन का क्या होगा, माइनस का कॉस, और ये फिर से आपका माइनस का साइन, और ये क्या होगा, π/4 से π/2। बस फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। देखो माइनस अगर हम कॉमन ले ना यहाँ से, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं कॉस π/4 प्लस साइन π/4 माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0, ठीक है। ये आपका आ गया प्लस, सॉरी अब यहाँ पे देखिए एक काम करें, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अंदर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस π/2 प्लस साइन π/2, ठीक है, माइनस कॉस π/4 प्लस साइन π/4, ठीक है। अब देखिए अब हम एक काम करते हैं, क्या इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस π/4 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, माइनस का कॉस 0 1 साइन 0 0, माइनस ये आपका क्या होगा, कॉस π/2 0 साइन π/2 1, माइनस ये आपका 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/√2 क्या होता है, √2 माइनस का 1 माइनस 1 माइनस का √2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, √2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस √2। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में √2 माइनस 1, 2 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2 ब्रैकेट √2 माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ लिखा है, 2 ब्रैकेट √2 माइनस 1, जो कि आपके लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, प्लीज आप इनको अच्छे से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर माइनस का 1/2 इंटू में कॉस एक्स की पावर माइनस का 3/2 इंटू में dx। देखिए अब आपको आंसर दिख रहे हैं 10x cot x 10x, मोर प्रोबेबिलिटी है कि 10 ही बनाना पड़ेगा। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको नीचे ले आते हैं क्या, तो ये नीचे हो जाएगा साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 कॉस एक्स की पावर, देखो ये 3/2 है ना, तो इसको हम लिख देंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक काम करते हैं क्या, कि कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, या हम काम कर ऊपर भी कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, या नीचे ही कर दें कॉस एक्स से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, देखो ये भी लिखा है 1 कॉस एक्स, ये भी लिखा है यहाँ पे 1 कॉस एक्स, तो ऊपर आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे ये साइन एक्स की पावर 1/2 लिखा है, साइन एक्स की पावर 1/2 लिखा है। और देखिए जब इससे इसको कट करेंगे ना, तो ये भी हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 1/2 अपॉन में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ये हो जाएगा 10x की पावर 1/2, जिसको लिखेंगे √10x इसका dx। अब 10x को आप लोग क्या मान लो, 10x को t मान लेंगे, तो 10x को अगर हम t स्क्वायर भी मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू 2 dt dt,
क्या हो जाएगा 2t dt, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह 2t अपॉन में, और नीचे क्या होंगे, नीचे हमने इसको माना है, नीचे हमने इसको क्या माना है, हमने इसको माना 10x को टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर डालेंगे तो क्या आएगा t, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, t से t कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 2t और 2t प्लस c, और यहाँ से 2 इंटू में t की वैल्यू क्या होगी √10x प्लस c, तो इसका आंसर क्या होगा 2√10x प्लस c, 2√10x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 2√10x प्लस c, ठीक है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है अ 24 लॉन्ग वायर इज बेंड टू फॉर्म अ ट्रायंगल विद वन ऑफ द एंगल है 60 डिग्री। तो देखिए आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ट्रायंगल को लेते हैं, तो ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल जो है वो क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल इसका जो पेरीमीटर दिया है, इसका जो क्या दिया है पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर वो आपका 24 डिग्री दिया है, और इसका एक एंगल दिया है, वन एंगल क्या है, वन एंगल जो है इसका वो आपका क्या है, वो आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो एक एंगल आपका 60 डिग्री है और पेरीमीटर आपका 24 है, यानी कि इस सबकी साइड क्या है 24 है, और कह रहा है एरिया जो है ग्रेटेस्ट क्या होना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो आपका ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया होगा ना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया वो आपका कब होगा, वो आपका तभी होगा जब ये ट्रायंगल आपका कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। जब ये ट्रायंगल आपका कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, और तीनों साइड भी बराबर होंगी। तो 24 है ना, तो 24 को 3 भागों में तोड़ेंगे तो 8 8 8 ये आपके क्या हो गई, साइड हो गई। तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया, समझ गए। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है आपका, ये होता है एल्टीट्यूड आपका ये है। तो हमें इसकी क्या वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू होती क्या है, इसकी वैल्यू होती है a√3/2। एल्टीट्यूड की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू क्या है, ए वैल्यू है 8 है, तो ये हो जाएगा 8√3/2। 2 से 2 का 8 कटेगा तो क्या आएगा 4/4√3। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एकदम से क्या है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बस ये चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्या दिया है, व्हाट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ e की पावर x। तो आपका एक फंक्शन है u इक्वल्स टू e की पावर x और b इक्वल्स टू आपका क्या है x की पावर e। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, du ओवर में क्या निकालेंगे dx, तो आपका e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, और dv ओवर में dx निकालेंगे। तो चूंकि e कांस्टेंट है तो इसमें क्या होगा आपका d dx ऑफ x की पावर e, तो ये हो जाएगा e इंटू एक्स की पावर e -1, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, du ओवर में dv पूछा है। तो du ओवर dv का फॉर्मूला क्या होगा, du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, ये इसका फॉर्मूला है। तो du अपॉन dx तो e की पावर x है, अपॉन में dv अपॉन dx क्या है, e इंटू में x की पावर e अपॉन में x की पावर e अपॉन में x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं, बस ऐसे हम इसको। अब देखिए क्या होगा, एक्स तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स इंटू में, सॉरी यहाँ पे 2 का एक्स इंटू में, यहाँ पे 2 हटा देते हैं, एक्स इंटू में ई की पावर एक्स अपॉन में ई इंटू में एक्स की पावर ई, ये इसका आंसर होगा। एक्स इंटू में ई की पावर एक्स जो कि आपको दिख रहा है, एक्स इंटू में ई की पावर एक्स अपॉन में ई इंटू में एक्स की पावर ई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लिखा है व्हाट इज द लिमिट। अब देखिए लिमिट पूछा है, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब इंटू में कॉसिक एक्स का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। अब हम काम करेंगे, सबसे पहले फॉर्म पता करना होता है ना हमको फॉर्म, तो फॉर्म पता करने के लिए क्या करेंगे, 0 डालेंगे। तो ये 0 पावर क्यूब क्या होगा, 0 इंटू कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। अब देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, दिस इज सो ट्रू। 0 इंटू इन्फिनिटी को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एक काम कर सकते, जो ये आपका इन्फिनिटी है ना, इसको हम 1/0 लिख सकते हैं। तो अगर हमने इसको 1/0 लिख दिया तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। या हमने इसको लिख दिया 1/0, तो ये आपका इन्फिनिटी अपॉन, सॉरी 1/∞ लिख दिया अगर हमने इसको, तो ये आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा। और जब ये इसका फॉर्म बन जाएगा तो हम लोग क्या एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोगों को एक का डिफ्रेंशिएशन करना होता है और तब तक करना होता है जब तक कि ये कोई हम लोगों की वैल्यू ना आ जाए। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा। कैसे, तो ये जो हमारा कॉसिक है ना, इसको हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन में हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसका फॉर्म क्या है, अब इसका फॉर्म है 0/0। अब आपको एक बात भी पता होगी क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जो होता है वो चाहे x अपॉन साइन एक्स dx लिखा हो या साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हो। dx यहाँ से हटा देते हैं, dx नहीं है।
चाहे एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा हो चाहे साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हो, दोनों ही केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम एक काम करना चाहते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स इंटू में, अब एक्स स्क्वायर को नीचे ले आ रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू में, ये डी एक्स क्यों लिख रहे हैं बार बार, हम डी एक्स करा दीजिए, डी एक्स नहीं लिखा जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स अपॉन में 1 का स्क्वायर, तो एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसलिए एक्स अपॉन 1। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और 0 इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है लेट ए एंड बी सिमेट्रिक। अब ए और बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि जो ए का आपका ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होगा और जो बी का ट्रांसपोज होगा वो आपके बी के बराबर होगा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए के बारे में पता करना है ये क्या है। तो देखो एक काम करते हैं, क्या हम इसकी जगह पे ये ए बी माइनस बी है, अब हमने इसको कोई मैट्रिक्स मान ली दैट इज जेड, जेड कोई मैट्रिक्स है ए बी माइनस का बी है। ठीक है, अब हमें एक काम करना है, क्या हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है जेड टी। अगर जेड टी बराबर आ गया जेड के तो हम बोलेंगे ये आपका सिमेट्रिक है, हम लोग क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक है। और अगर जेड टी आ गया माइनस जेड के तो हम लोग बोलेंगे ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो जेड टी क्या होगा, अब ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी होती है, कहीं पे अगर ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो इसका फार्मूला होता है बी का ट्रांसपोज पहले होगा फिर ए का ट्रांसपोज होगा, इसका फार्मूला ये होता है। तो इसीलिए जेड टी क्या होगा, जेड टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज माइनस बी का, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम एक काम करते हैं, क्या जेड टी क्या होगा, जेड टी आपका क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देना बी इंटू में ए माइनस ए इंटू में बी। ये देखिए इस यहाँ से लिख दिया हमने। ठीक है, जहाँ पे बी का ट्रांसपोज लिखा था वहाँ बी लिख दिया, ए का ट्रांसपोज वहाँ पे ए लिख दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं क्या ये ए बी माइनस बी ए होगा, और अगर ये ए बी माइनस बी ए होगा तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं ये आपका माइनस का ये जेड है, तो आपका जो जेड टी है वो माइनस जेड के बराबर है। इसका मतलब ये जो ए बी माइनस बी है ये आपका कैसा है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपका कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक की कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो आप नीचे देख लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका ए का ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के बराबर होगा, पहली प्रॉपर्टी थी यही। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक के जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक वो आपके सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज जीरो। थर्ड क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो आपके आर इधर जीरो भी हो सकते हैं, आर जीरो और नॉन जीरो या नॉन जीरो दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक एग्जांपल भी लिख रहे हैं, एग्जांपल आपका लिख रहे हैं, जैसे कि सपोज ये 3 का लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट 0 0 0, फिर यहाँ पे सब लिख दिया ए बी जीरो, यहाँ पे लिख दिया माइनस ए माइनस बी और 0। तो ये देखो हमने एक स्क्यू सिमेट्रिक का आपको लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसके बारे में पता करो, तो हमने ये पता कर दिया ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पहला लिखा है क्या, इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉन जीरो। और ये बात सही है, इसकी डायगोनल एलिमेंट जो है इक्वल होती हैं लेकिन जीरो भी होती हैं, और जबकि इसमें ये क्लेम कर रहा है ये नॉन जीरो होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा, द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज जीरो। अब इसको चेक कर लेते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट का जीरो सम हो रहा है क्या। देखो ए में माइनस ए जोड़ेंगे जीरो आएगा, बी में माइनस बी जोड़ेंगे जीरो आएगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब ये है ये वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और देखिए आए हैं, तभी हम इन क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है,
ऑप्शन में ए बी सी भी लिखा है, तो एक काम करते हैं, आप लोग एक काम करिए, ए बी सी मन से कुछ भी 1 2 3 मान लीजिए। ए बी सी मन से कोई 1 2 3 मान लीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2 माइनस का 3। बाई की वैल्यू क्या? बाई की वैल्यू होगी 2 अपॉन सी माइनस ए, मतलब ये। और जेड की वैल्यू क्या होगी? सी अपॉन ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस 2। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन -1, तो -1 आएगी। बाई की वैल्यू क्या होगी? 2 अपॉन 2, तो 1 आ जाएगी। और जेड की वैल्यू क्या होगी? 3 अपॉन -1, तो माइनस का 3 आ जाएगी। अब इसको इसके यहाँ रख दो, क्या 1 एक्स, अब यहाँ पे -x लिखा है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, तो ये आपका 1 आएगी। और यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 1 और ये आपका माइनस का 1 माइनस का 3 और 1। अब देखिए इसमें आपकी 2 रो बराबर हो गई हैं। अब जब भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर होते हैं तो इसका डायरेक्ट सम क्या है? डायरेक्ट आंसर क्या होता है? 0 होता है। अब भाई ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको सॉल्व याद करना पड़ेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो याद रखना, जब भी कभी 2 रो या 2 कॉलम एक दूसरे के बराबर हो जाए तो हम वो कहते हैं कि उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम बताओ कैसे कैसे कैटेगरी में रखें। ये क्वेश्चन तो भाई आपका वेरी 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 सिंपल है, जितने सिंपल लगा वो कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब देखिए क्या पहले आपका लिखा है, पहले आपका क्या लिखा है? tan इनवर्स a अपॉन बी, तो हमको a अपॉन बी का फॉर्मेट चाहिए माइनस tan इनवर्स। हम एक काम करते हैं, क्या अगर हम b कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? a अपॉन बी माइनस 1 अपॉन, यहाँ से b कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? a अपॉन बी प्लस 1, ये आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा a अपॉन बी माइनस 1। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस a अपॉन बी। अब हम क्यों लिख रहे हैं, आपको एक फार्मूला बताना चाहते हैं कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू में b। और अगर यहाँ पे माइनस लगा होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखो आपको ऊपर दिख रहा है माइनस, नीचे दिख रहा है प्लस, यहाँ पे 1 जरूर होना चाहिए, इसलिए हमने ये वाला 1 उठा के इधर कर लिया, ठीक है। तो अब ये फार्मूला किसका होगा? tan इनवर्स। हम यहाँ पे लिख रहे हैं tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स 1 का ये मेरा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। तो बस इसमें ही हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे आगे। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a अपॉन बी प्लस का tan इनवर्स 1 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। और tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan इनवर्स जो आपका 1 है दैट इज पाई बाई 10 पाई बाई 4। भाई 10 पाई बाई 4 ही तो 1 होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो पाई बाई 4 होगा। और पाई बाई 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम से क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है एफ एक्स आपका दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और देखो आपको हर उसमें दिख रहा है कि सबसे पहले इन्होंने एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाला है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक्स की जगह पे सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा? माइनस का एक्स, तो हो जाएगा लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्स की जगह माइनस एक्स डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस ई, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का अंडर रूट 1 प्लस माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एफ माइनस एक्स क्या होगा? एफ माइनस एक्स हो जाएगा आपका लॉग बेस ई, इसको हम लिख रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? अगर हम ऊपर नीचे इसका क्या करते हैं? अगर हम ऊपर नीचे अंडर रूट, अगर हम ऊपर नीचे जैसे हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं ना, तो अगर हम लोग ऊपर नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखो कुछ बात बनेगी क्या? देखो ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो ये लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी। और ये आपका फार्मूला होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से f माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? दैट इज लॉग बेस ई ब्रैकेट में। अब देखिए a स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफ माइनस एक्स क्या आएगा? एफ माइनस एक्स आएगा लॉग ई 1 अपॉन, इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसी को क्या लिखेंगे? एलन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। अब -1 ले आएंगे आगे, जब -1 आगे ले आएंगे तो आएगा एलन
एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका एफ एक्स है, यही आपका क्या एफ एक्स है। तो देखो एफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एफ माइनस एक्स की वैल्यू, एफ माइनस एक्स की वैल्यू आपके एफ एक्स माइनस के एफ एक्स के बराबर हो गई है। तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू जब आपके माइनस एफ एक्स बराबर होगी तो हम जब इसको इधर लेके आएंगे तो इधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो इसलिए ये इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि किसमें लिखा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है सेंटर आपका इलिप्स का 0,0 पे है, मेजर एक्सेस बाई एक्सेस पे है। इफ द, अब देखिए हम आपको कुछ, चलो पहले इसको देखते हैं। इफ द इलिप्स पासेस थ्रू, वैसे इलिप्स का देखो, इलिप्स होता क्या है, इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख देते हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, जब ए बी से बड़ा होता है, और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, जब ए बी से छोटा होता है। हालांकि हम आपको एक बात बताते हैं, जब ए बी से बड़ा होता है, जब ए बी से बड़ा होता है तो इसका मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस होता है, और जब ए बी से छोटा होता है तो उसका मेजर एक्सेस बाई एक्सेस होता है। ठीक है, तो हालांकि हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस का ई स्क्वायर। सेंटर दोनों में क्या होता है, 0,0, या इसको वर्टेक्स बोल सकते हैं, 0,0 होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस माइनस ए ई 0 होगा, प्लस माइनस ए ई 0 क्या होगा, फोकस होगा। और यहाँ पे आपका फोकस क्या होगा, 0, प्लस माइनस बी होगा। यहाँ पे 0, प्लस माइनस क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ फोकस क्या होगा, लेंथ ऑफ फोकस, तो लेंथ ऑफ फोकस आपका 2AE होगा। यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ फोकस क्या होगा, तो वो आपका होगा 2BE होगा। क्या होगा, 2BE होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में इतना हम लोग यहाँ से देखते हैं, और देन हम लोग जो है अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कहानी इस वाले की है। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इलिप्स पास हो रहा है 3,2 1,6 से, तो हम लोग पास करा दो। 3,2 से पास कराएंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये आपका 1 कॉमा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 बटे बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम एक काम कर रहे हैं, ऊपर 9 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 36 हो जाएगा, यहाँ भी 36 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। उसके बाद सब में माइनस कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 में से बन जाएगा तो आएगा 80 अपॉन ए स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 9 - 1 जो कि 8 होगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। और ए स्क्वायर जैसे ही हम लोग रखेंगे, क्योंकि हमको तो बी स्क्वायर भी चाहिए, तो अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/10, जो कि आपका 9/10 के बराबर होगा। और यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 9 चौक 36, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वो आपका 10/4 आ जाएगी। 10/4 बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 10/4 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला आपका क्या है, ए स्क्वायर दैट इज 10 इक्वल्स टू, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों को जो एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए वो क्या है, कि आपका जो ए है, ए बड़ा आ रहा है और बी आपका छोटा आ रहा है, तो ए ग्रेटर देन बी है, इसलिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर क्या है, 10 अपॉन में 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर 10 ब्रैकेट में 1 माइनस का ई स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल, तो 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 माइनस का ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन 4, तो आ जाएगी 5/4। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी √5/2। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5/2। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम से करेक्ट ऑप्शन नंबर सी एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बस आपको ये दिमाग में रखना है, क्या आपको ये दिमाग में रखना है, क्या चीज़ दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना है। हम आपको यहाँ पे डाउट भी दूर हटा देते हैं, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस को साइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना हो। ये लीजिए, अभी समझ में आ गया कि जब भी कभी ए जो है बी से बड़ा होगा तब ये वाले सारे फार्मूले लगाएंगे, ए बी से छोटा होगा तब सारे ये वाले फार्मूले लगाएंगे, तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, तो कह रहे हैं स्क्वायर है, एक मेरे पास में क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, अब इस स्क्वायर का एक स्क्वायर है ABCD। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसका जो ए वर्टेक्स है वो है 4,2 पे, और क्या कह रहा है,
इक्वेशन बताना है बी डी का, इसका हमको इक्वेशन बताना है भाई, ठीक है। और क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इज एट ओरिजिन, यानी वो क्या कर रहा है कि जो डायगोनल जो है ये आपस में मिल रहा है ना, ये ओरिजिन पे मिल रहा है, ये आपका 0,0, ये आपका 0,0, ठीक है। हालांकि ओरिजिन पे मिल रहे हैं तो ओरिजिन से पास भी हो रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये 0,0 है तो आपका ये क्या होगा, क्योंकि ये तो इसका मिड पॉइंट है, ये तो इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये क्या होगा, -4, -2, ये -4, -2 होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब देखिए ये दोनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे से कितना एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। वन ऑफ द वर्टिसेस इज एट, वर्टिसेस ए यहाँ पे है और इंटरसेक्ट ये कर रहे हैं, इन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, तो डायगोनल के स्क्वायर यहाँ पे 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसका दूसरा वर्टिसेस यहाँ पे होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, हाँ सही। अब देखिए क्या, अब आपको एक बात बता रहे हैं क्या, अब हमें इसका क्या निकालना, हमें इसका बी डी का इक्वेशन निकालना है। तो हम स्लोप से ही निकाल देंगे। अगर हमें इस वाली लाइन की स्लोप मिल जाए, इस वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, m इक्वल्स टू, ये मान लो ये x1/1 है और ये x2/2 है। तो फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 क्या होगा, -2 -2 अपॉन में x2 -4 तो ये हो जाएगा आपका -4 अपॉन में -8। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 1/2 आ जाएगा। ये किसकी है, ये स्लोप इसकी है। और हमें निकालनी है स्लोप ऑफ बी डी। हमें क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ बी डी। तो स्लोप ऑफ बी डी क्या होगी, कैपिटल एम इक्वल्स टू -1/m। एम क्या है, ये इसकी स्लोप ऑफ ए बी ए सी। तो ये हो जाएगा -1/1/2। तो ये आ जाएगा, तो इसकी स्लोप होगी -2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है y इक्वल्स टू फार्मूला होता है mx प्लस सी। y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -2x प्लस का c। अब यहाँ पे ये लाइन 0,0 से पास हो रही है, तो 0,0 से पास हो रही है तो 0 इक्वल्स टू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 आ गई, बस सी की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो। तो ये आ जाएगा y प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। कहाँ पे लिखा है, y प्लस 2x इक्वल्स टू 0, ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम से करेक्ट होगा। हालांकि आप लोग, हमने आपको एक फार्मूला बताया है कि अगर कहीं पे ax प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखा है तो इसकी स्लोप क्या होती है, इसकी स्लोप होती है माइनस का a/b, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ से कलर चेंज करें और हम आपको दिखाना चाहें क्या, अगर हम इसकी स्लोप निकालना चाहते हैं, इसकी स्लोप, तो इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप होगी -2/1। इसकी स्लोप क्या होगी, -2/-1। इसकी स्लोप क्या होगी, -1/2। इसकी स्लोप क्या होगी, -1/-2। अब आप बताइए, इसी की स्लोप केवल -2 आ रही है, बाकी इसकी स्लोप 2 आ रही है, इसकी स्लोप 1/2 आ रही है। 1/2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ना कि 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्लोप से भी निकाल सकते थे और हमने तो ये आपका पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन प्लीज़ अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर रखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। बस यही है कि आपको लग रहा है कि हाई कितना ये क्वेश्चन टफ है, जबकि ये क्वेश्चन रियल में टफ नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P आपका दिया है, P इक्वल्स टू, और देखो 1 जाने कितनी बार 1 लिख दिया है इसमें, डॉट 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 n डिजिट है इसमें। आप अपने मन से n की वैल्यू आपका अगर दिल कर रहा है तो 2 मान लो, 3 मान लो, 1 मान लो, जो दिल कर रहा मान लो। तो अगर n की वैल्यू 2 मान ली तो P की वैल्यू 11 हो गई, और वैल्यू पूछ रहा है 9p² प्लस का p। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू p², तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस का 11। तो 9 इंटू में 11 का स्क्वायर होता है 121 और प्लस का 11। तो ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं 12 निम्मा 108, तो 1089 और प्लस का 11। तो कहीं ना कहीं 1100 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, 1100 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, 10⁻2 इंटू में p की वैल्यू 11 ले, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। बताइए मैं क्या करूँ, इस क्वेश्चन को इतना सिंपल बना दिया है केवल n की वैल्यू मान के। हमें तो लगता है हमने ज़्यादा बड़ी वैल्यू मान ली, अब छोटी वैल्यू मान लेंगे ना, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। छोटी वैल्यू मानेंगे, n की वैल्यू 1 मान लेंगे ना, 1 से भी एकदम 1 डालेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पे p की वैल्यू 1 आ जाएगी, n की वैल्यू 2 है, वो 1 हो जाएगी, तो 10 इंटू में 1 तो आपका फिर 10 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है एकदम से करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर। अब देखो इन क्वेश्चन को लगाने के मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। हार्मोनिक मीन का जैसे हम आपको एक बात बता रहे हैं कि अगर मान लो मेरे पास में एक नंबर है 1 2 3 4 डॉट 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 n नंबर है, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। क्या होता है हार्मोनिक मीन का फार्मूला,
एच इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n अपॉन में n। ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है। ये क्या होता है? हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है। यहाँ पे एक हम बस गलती कर रहे हैं, क्या? ये आपका 1/h होता है। ये आपका क्या होता है? 1/h। ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है, यानी जो भी नंबर लिखे हैं वो 1/1/1/1 के फॉर्म में टिल n टर्म अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म, और ये आपका 1/h आता है। यहाँ से हार्मोनिक मीन निकल आएगा। लेकिन हम इतने लंबे चौड़े को क्यों सॉल्व करें? हम एक काम करते हैं, हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो लास्ट वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा? 2/2 - 1, तो लास्ट वाला टर्म हो जाएगा 2। तो यानी कि केवल 2 ही टर्म होंगे, 1 और 2। ये आपके 2 टर्म होंगे, 1 और 2 ये आपके क्या होंगे? 2 टर्म होंगे। n आपकी n की वैल्यू भी आपके 2 होगी। तो हमसे n/h की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस वाले में 1/h का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? 1/1 प्लस 1/2 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 3/2 अपॉन में 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3/4। तो h की वैल्यू क्या होगी? h की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4/3। वैल्यू किसकी पूछी है? वैल्यू पूछी n/H की। तो n की वैल्यू आपकी 2 है और h की वैल्यू 4/3 है। तो यहाँ से 3/2 इसका आंसर होना चाहिए, 3/2। अब हम ऑप्शन में देख लेंगे किसका आंसर 3/2 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 2 ले रहे हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1/8, तो 2 - 1/8 आएगा। क्या इसकी वैल्यू कभी 3/2 आएगी? जी नहीं। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कभी भी 3/8 नहीं आएगा, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखते हैं, ये आ जाएगा 2 - 1। तो 2 - 1 क्या होगा? 1। तो 1/2, 2 में से 1/2 घटाओगे तो क्या 3/2 आएगा? जी हाँ। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या है? करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये अप्रोच होता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग या तो इससे, और या अगर आप कुछ मान के कर सकते हैं तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1 + 2x - x² और इसका इन्होंने एक्सपेंशन किया है। पूछा है व्हाट इज द, और ये देखिए लिखा है a0 - a1 + a2। ओके। देखिए एक काम सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बता देना एक बार। जैसे मान लो ये लिखा है कहीं a0 + a1x + a2x² प्लस डॉट 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 प्लस a12x⁴ इतना लिखा है। ठीक है, वैल्यू किसकी पूछी है? वैल्यू पूछी है a0 - a1 + a2 - a3 + a4, ठीक है, माइनस डॉट 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 प्लस a12, इसकी वैल्यू पूछी है। a0 यहाँ पे भी लिखा है, a0 यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे a1x लिखा है, यहाँ पे -a1 लिखा है। अगर हम x की जगह पे -1 रख दें, अगर हम x की जगह पे -1 रख दें तो क्या ये आ जाएगा? फिर आगे भी मिला लो, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। अब 1 देखो a2 आ जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे आप -1 रख दो। तो जब आप -1 रखेंगे ना, तो देखिए 1 + 1 + 2 × -1 तो -2 हो जाएगा। माइनस का -1 का स्क्वायर होगा 1, ठीक है, टू द पावर 6 = 2। ये आपका हो जाएगा a0 - a1 प्लस का a2 प्लस का डॉट 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 a12, यानी कि इसकी ही डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई। क्या? जब हमने x को रिप्लेस कर दिया -1 से। अब देखिए ये 1 लिखा है, -2 - 1 क्या होगा? 3। तो ये हो जाएगा 1 में से -3 घटाएंगे तो आएगा -2⁶। ये आपका आंसर है। और 2⁵ होता है 32, तो आंसर आपका क्या होगा? 64। अब बताइए इस क्वेश्चन को कितना ही सिंपल बना दिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये जो आपका क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल। ये क्वेश्चन आप लोग मेरी यूट्यूब वीडियो पे जाके देखना, NDA 1 2026 में हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आप लोग बता समझ सकते हैं ना कि PYQ का कितना ही इंपॉर्टेंस है, PYQ का कितना इंपॉर्टेंस है आपके NDA को क्लियर करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल आया है और हमने कराया है। क्या? सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है नंबर ऑफ पेयर्स। क्या फाइंड करना होता है? नंबर ऑफ पेयर्स फॉर इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल, कितना? n सर्कल। अब देखिए कोई भी 2 सर्कल है ना, कोई भी 2 सर्कल है, वो आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? अगर 10 सर्कल है टोटल तो 10C2, ये मेरे नंबर ऑफ पेयर्स बन जाएंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 को इतना कम में तोड़ोगे 1 आ जाए, तो 2 × 1। ऐसे ही जितनी बार ये 2 बार लिखा है तो ऐसे ही 10 को भी कम करके 2 बार लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 5 × टोटल आपका 45 आ गया पेयर्स। लेकिन अब पूछा क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ
पॉइंट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल पेयर्स। तो टोटल पेयर्स 45 इन 2 में, और एक पेयर कितना मैक्सिमम पॉइंट पे काट सकता है, दैट इज 2। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 90। आपका आंसर क्या होगा, 90। आपका आंसर क्या होगा, 90। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रेडी रहें, एकदम तत्पर रहें। जैसे क्वेश्चन है फटाफट कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस पूछा है। मॉडुलस पूछा है, आपको एक बात बताते हैं क्या, कि माइनस का 1 रूट क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा, जेड आपका हो जाएगा माइनस का √3/2i माइनस का 1/2 की पावर 200। अब आप लोग लिखिए, देखो जेड की पावर 200 का अगर हमें मॉड निकालना पड़े तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड जेड की पावर 200। यानी हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हम सबसे पहले मॉड जेड निकालेंगे। तो मॉड जेड यहाँ पे क्या आएगा, मॉड जेड क्या आएगा, ये आपका यहाँ पे जेड की पावर 200, हमने इसको क्या मान लिया, जेड मान लिया, ठीक। तो ये आपका हम लोग जेड डैश, हमें जेड डैश का मॉड निकालना है, जेड डैश का मॉड क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड जेड निकालेंगे, तो आपका क्या होगा, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 3/4 प्लस 1/4। तो ये आपका आ जाएगा 4/4, ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मॉड जेड निकालेंगे जेड डैश का, तो ये हो जाएगा मॉड जेड की पावर 200, तो 1 की पावर 200। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 1 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन कॉट अल्फा प्लस बीटा। देखो सबसे पहले आप लोग कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखिए। कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है दैट इज कॉट अल्फा इंटू में कॉट बीटा माइनस में 1 अपॉन में कॉट बीटा प्लस का कॉट अल्फा, ये फार्मूला होता है। अब कॉट अल्फा कॉट बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आप लोग क्या एक बात बता सकते हैं, आप लोग क्या एक बात, हालांकि हमें तो रूट्स भी अगर हम निकाल लें, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स एक रूट होगा 2, एक रूट होगा 1, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 3 आएगा जो कि बीच में लिखा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। तो कॉट अल्फा की वैल्यू बाई 2 है, कॉट बीटा की वैल्यू 1 है, हमने तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर दिया 2 + 1। तो ये हो जाएगा 2 - 1 1 1/3। ये देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक लैडर है आपका 6 मीटर का, और लैडर आप तो जानते हैं क्या होता है, लैडर आपका होता है छड़ी। हम लोग बता दें भाई, लैडर आपका होता है, ये आपके घर में सीढ़ी नहीं होती, सीढ़ी जिस पे आप लोग चढ़ते हैं, तो ये आपका लैडर है, ठीक है। लैडर आपका 6 मीटर लॉन्ग है, रीचेज अ पॉइंट 6 मीटर बिलो द टॉप। देखो एक टॉप पे वर्टिकल फ्लैग है, उसके 6 मीटर बिलो ये टच कर रहा है लैडर। फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर, ये देखो फुट ऑफ द लैडर, द एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 75 डिग्री। वो क्या कह रहा है कि अगर हम इसको इससे मिला दें तो जो ये पूरा एंगल है ना, पूरा एंगल ही 75 डिग्री है। अब आप लोग एक बात बताइए, और हाइट पूछा है फ्लैग स्टाफ का, एच पूछा है। आपको पता है कि हम लोग इन क्वेश्चन को भाव भी नहीं देते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, देखिए अगर ये 75 है, ये आपका 90 है, तो ये आपका कितना होगा, आप बोलेंगे ये तो 15 होगा, आप बोलेंगे नहीं 15 होगा, जी हाँ। अब आप एक बात बताइए, हम देखिए ट्रायंगल देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इसमें गौर करिए। ये ट्रायंगल है मेरा, ये मेरा ट्रायंगल है भाई, देख लो प्लीज़ गौर से। अब ये 6 है और ये 6 है, देखना ये 6 है और ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है। प्लीज़ आप लोग इस ट्रायंगल को अच्छे से देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं इस ट्रायंगल के बारे में क्या, कि ये भी 6 है और ये भी 6 है। दिख रहा है क्या आपको ये ट्रायंगल, सॉरी ये नीचे वाला 6 है, सॉरी नीचे वाला 6 है। हम लोग यहाँ पे देखिए, यही होता है, गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। ये 6 है, क्योंकि लेटर ये है ना मेरा, ये 6 है और ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब आप बताइए, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या इनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं जब उनकी दोनों साइड बराबर होती हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ये भी 6 है, यहाँ पे इसको रफ कर दो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कहीं, ये रफ कर दीजिए, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। तो ये भी 15 होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा, 15 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये टोटल पूरा एंगल 75 था, तो क्या ये एंगल 75 में से 15 चला गया, 60 बचा। अगर ये 65 है तो क्या ये एंगल 30 हो गया, आप कहेंगे जी हाँ। अब हम इस ट्रायंगल को यहाँ बनाते हैं, देखिए बिना सॉल्व करे क्वेश्चन कर रहे हैं। लेटर आपका 6 था, ये एंगल आपका 60 है, ये एंगल आपका 30 है, और हाइट निकालनी है। आपको पता है कि अगर इसके सामने 1 होता है तो इसके सामने √3 होता है,
और इसके सामने अगर 1 होता है, इसके सामने √3 होता है, तो इसके सामने आपका क्या होता है, इसके सामने आपका 2 होता है। अब 2 की वैल्यू 6 है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1, यहाँ पे लिख रहे हैं √3, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं 2। ये सब x मान लो अपने अपने मन से, ठीक है। तो यानी कि 2x की वैल्यू क्या है, 2x की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पे हमने 3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। और हाइट पूछी है तो 6 ऊपर है, 3√3 नीचे है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 + 3√3। ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। हमने आपको जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाई थी, हाइट एंड डिस्टेंस, तो आपको 3 चीज़ें बताई थी क्या, कि जब कभी भी आपका 30 60 वाला कॉन्सेप्ट है, 30 के सामने हमेशा 1 मानना, 60 के सामने √3 मानना, और ये आपका 2 होगा। जब भी कभी प्रॉपर्टीज आए 45, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये आपका √2 होगा। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, इन्हीं से सॉल्व होगा। और वो हमने आपको करके दिखा दिया है, हमने इसमें कलम भी नहीं चलाया, डायरेक्ट बता दिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग, अगर आप लोगों को समझ में अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये वीडियो या सीरीज कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ एंगल सी ऑफ द ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल। अब देखिए, कह रहा है कि एक आपका ट्रायंगल है, एक आपका क्या है, एक आपका ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल है, ABC है। तो ABC आपका ट्रायंगल है जिसमें एंगल C आपका 90 डिग्री है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। कह रहा है देन व्हाट इज द tan एंड tan B। अच्छा एक बात है, A के सामने साइड होती है स्मॉल a, B के सामने साइड होती है स्मॉल b, और C के सामने साइड होती है स्मॉल c, ठीक है। ये 90 है, हमने अपने मन से ये मान लिया A एंगल 30 है, B एंगल 60 है। अब आप लोग खुद ही बताना, अगर A 30 है तो A के सामने हम लोग 1 मानेंगे, B के सामने √3 मानेंगे, और C के सामने 2 मानेंगे। समझ गए ना बात को। अब वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू आपसे पूछी है tan A + tan B की वैल्यू पूछी है। अब tan A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू आपकी tan 30 है, प्लस tan B क्या है, tan B आपका 60 है। तो ये हो जाएगा √3 प्लस tan 30 आपका क्या है, tan 30 आपका 1/√3 है। तो ये हो जाएगा 1/√3 प्लस √3। तो आपका आएगा 1 + 3/√3, जो कि आपका आएगा 4/√3 के बराबर आएगा। अब हम रख के देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, a² - b²। तो a² हो जाएगा 1 माइनस b² हो जाएगा 3/AB। AB मतलब √3, तो माइनस का 2/√3 तो आंसर होगा नहीं, तो पहला वाला तो भाई है नहीं, पहला वाला तो आंसर ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, a² BC। तो a² है 1, a² क्या है 1/BC क्या है 2√3, तो 1/2√3 भी नहीं है। C क्या है b² क्या है ये, तो b² क्या है 3 में, और AC आपका 2, ये भी आंसर नहीं है। तो लास्ट ही होगा C² क्या है 4 AB क्या है √3। अब देखिए 4/√3 आ गया। अब बताइए इससे सिंपल हम कहाँ से करा दें आपका क्वेश्चन। अगर आप ये स्ट्रेटजी लगाएंगे ना, तो आपके जो NDA में मार्क्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 180+, वो आपके 100% 180+ आएंगे। बस आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हवा में उड़ाएं, बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। P आपका दिया है, Q भी दिया है, PQ की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे tan 3x भी आपका दिख रहा है। तो सबसे पहले tan 3x का फार्मूला पता है क्या आपको, क्या होता है, 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x, ये होता है tan 3x का फार्मूला। बस इसी में रख देते हैं। तो P इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, 1/3 माइनस tan 3x का फार्मूला क्या होगा, 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x अपॉन में tan x, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या P इक्वल्स टू 1/3 माइनस, अब यहाँ से अगर हम tan x कॉमन ले लेंगे, तो जब tan x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो आपका आएगा 3 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x, और इंटू में क्या आएगा, इंटू में आपका tan x आएगा। tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू, अब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 3 ब्रैकेट में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। उसका 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x, माइनस का इससे करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 3 9, प्लस का, और ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आपका P इक्वल्स टू, अब देखिए 1 में से -9 जाएगा तो आपका माइनस का 8 बचेगा अपॉन में 3, और ये देखो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x क्या लिखा है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x क्यों लिखा है, तो ये हो जाएगा ये 3 क्यों, ठीक है। अब PQ की वैल्यू पूछी है, तो Q उधर ले जाओ, तो PQ की वैल्यू आपकी क्या आएगी, माइनस का 8/3, माइनस का 8/3 इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है एक्स आपका कोई एक रिलेशन है, मतलब एक सेट दिया है, आर कोई रिलेशन है, कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है। सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं, क्या रिलेशन जो होता है ना, रिलेशन जो होता है ना आपका, रिलेशन वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक होता है रिफ्लेक्सिव,
एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक, एक क्या होता है सिमेट्रिक, और एक होता है ट्रांजिटिव। एक क्या होता है ट्रांजिटिव। अगर मान लो मेरे पास में कोई 1 2 3 सपोज ये हैं, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, आपके 1 1 के पेयर होंगे, 1 1 मतलब सेम के पेयर होंगे, सेम के पेयर होंगे, ठीक। तो अगर कहीं ऐसा लिखा है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। अगर एक भी मिसिंग है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में क्या है, अगर कहीं 1 2 लिखा है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए, तब आपका सिमेट्रिक है। यानी कि उसका अगर कहीं पे a b लिखा है तो b a भी लिखा होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें a a होना चाहिए, इसमें a होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या है कि a b अगर कहीं लिखा है, b c कहीं लिखा है तो a c भी होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, कहीं अगर लिखा है 1 2 2 1 लिखा है तो 1 1 भी होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना बात। तो देखो 1 ये हम लोग उसको ए बी मान लेंगे, इसको बी सी मान लेंगे, तो ए सी क्या होगा, 1 1 वो भी लिखा हुआ है। बस इसी को हम लोग देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 है, तो 1 1 लिखा है, 2 2 लिखा है, 3 3 लिखा है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो आर इज रिफ्लेक्सिव कट कर दो, आर इज रिफ्लेक्सिव कट कर दो। 2 ऑप्शन समझ में आ गए रिफ्लेक्सिव वाले। और उसके बाद में ये भी सही हो सकता है, हाँ ये भी सही हो सकता है। अब दूसरा देखो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में 1 2 लिखा है, हाँ 2 1 लिखा है, हाँ 2 3 लिखा है, हाँ 3 2 लिखा है, सिमेट्रिक होगा। अब ये सिमेट्रिक होगा, तो अगर सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक इसमें है और सिमेट्रिक इसमें नहीं है और सिमेट्रिक इसमें भी है, यानी कि अभी हमारे ए और सी ही ऑप्शन कटे हैं, अभी भी बी और डी हो सकते हैं। बस ट्रांजिटिव का वेट करना है। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या है चेक करना है, 1 2 है या 2 1 है। अगर 1 2 और 2 1 है तो 1 1 है, हाँ है। अब देखिए 1 2 है, 2 3 ये है, 1 2 ये है। अब देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 3, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 यहाँ कहीं नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। तो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। और अगर ये तीनों हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं ये आपका इक्विवेलेंस। ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है इफ n इक्वल्स टू 100 फैक्टोरियल। इफ n जो है वो आपका क्या है 100 फैक्टोरियल है, तो लिखा है 1 अपॉन लॉग 2n प्लस 1 अपॉन लॉग n बेस 3 1 अपॉन लॉग n बेस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन लॉग n बेस 10 बोर्स 100। तो देखो हम आपको बात बताते हैं, कहीं पे लिखा है लॉग ए बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग, यहाँ पे बी हो जाएगा, बेस में ए आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हम ये कहना चाहते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग 2 बेस n प्लस 1 अपॉन लॉग 3 बेस n प्लस 1 अपॉन लॉग 4 बेस n प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन लॉग n बेस n 1 अपॉन लॉग 100 बेस n। अब देखिए कहीं पे अगर ये लिखा है लॉग a प्लस लॉग b, अगर दोनों में उसका जो है सेम, अगर दोनों में उसका सेम बेस है तो हम एक काम करते हैं क्या, अगर दोनों में बेस सेम है तो उन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो लॉग ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग ए बी। तो बस इसका भी क्या हो जाएगा ln, वो लॉग बेस n 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 100। तो हम इसको बने भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ नुकसान तो होगा नहीं। तो जो आपका लॉग बेस n ये आपका हो जाएगा 100 फैक्टोरियल, और 100 फैक्टोरियल की वैल्यू दी है n। अगर 100 फैक्टोरियल की वैल्यू n दी है तो ये हो जाएगा लॉग n बेस n, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि लॉग अगर कहीं पे वैल्यू और बेस दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये देखिए आपका पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की भी PDF मिलेगी और डिफरेंट PDF जो है वो आपको वहीं पे मिलेंगी। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग रील्स और शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, सो दैट आप जो है बहुत ही क्विक टाइम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए थे, ठीक है, तो आपका स्कोर क्या है कमेंट सेक्शन में। तो इस तरीके से ये हमने आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। 30 क्वेश्चंस हैं, और इसमें जो है हमने आपको हर तरीके से मतलब शॉर्ट ट्रिक बेस्ड मेथड जो भी पॉसिबल है, वैल्यू पुटिंग जो भी हो सकता है, हमने आपको अच्छे से समझाया है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें, सो दैट आपका भी भला हो और आपके आसपास के लोगों का भी जो NDA के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी लोगों का भला हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ में शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।